हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोशन है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आज मैं बात करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के 45th एंड 47th प्रेसिडेंट रहे हैं और जब से वो फिर से राष्ट्रपति बने हैं तो कहीं न कहीं वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसमें एक जो है कहीं न कहीं एक काफ़ी जो है 180 डिग्री का चेंज आया है, उथल-पुथल की स्थिति आई है। तो हम आज देखेंगे उनका हिस्ट्री का क्या रहा है, उनकी टाइप ऑफ गवर्नेंस क्या है उनकी और उनकी जो है पॉलिसीज़ क्या है, मेजर पॉलिसीज़ क्या है और उनका व्यक्तित्व कैसा है और जो आने वाले समय है वो वर्ल्ड के लिए कैसे हो सकते हैं। बिकॉज़ यूएसए एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का पावर है और डोनाल्ड ट्रंप जो है एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं। जो कि रूल बुक के से नहीं चलते हैं। वो उन अपने खुद के पर्सनल उनके स्टाइल है ऑफ गवर्नेंस ऑफ एनी मुद्दों पर उनकी अपनी एक समझ है, उसके अनुसार वो चलते हैं। तो हम आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो पहले बता दूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहली बार जो है वो 2016 में जो है प्रेसिडेंट बने थे और फिर दूसरे चुनाव वो हार गए थे 2020 में और फिर उन्होंने 2024 का चुनाव जीता है और फिर जनवरी से वो अभी प्रेसिडेंट है हमारे यूएसए के। उनका भी एज जो है 78 ईयर्स है और वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अब हम बात करते हैं उनके की पॉलिसीज़ के बारे में। जो डोनाल्ड ट्रंप थे जब वो चुनाव दोबारा वो री इलेक्ट हो रहे थे तो उनकी जो चुनाव से पहले जो की पॉलिसीज़ थी वो क्या-क्या थी और अभी जो जब से वो प्रेसिडेंट का जो उन्होंने बागडोर सँभाला है, तब से उन्होंने क्या-क्या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, इसकी बात पहले करते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, वो हमेशा से अमेरिका फ़र्स्ट की बात करते हैं। तो पहला उनकी जो पॉलिसी है, अमेरिका फ़र्स्ट की है। वो हमेशा जो है अमेरिका को ही केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं, अपने हर पॉलिसी को। इनिशियली जब प्रेसिडेंट अमेरिका के ये नहीं थे, उससे पहले जो थी कहीं न कहीं यूएस जो थी मोर लिबरल अप्रोच को अडॉप्ट करती थी, मोर कंसेंसस अप्रोच को अडॉप्ट करती थी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की बातों को समझ के एक एज ए ग्लोबल लीडरशिप के रूप में काम करती थी। बट अभी जो है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं न कहीं वो अमेरिका को ही जो है सेंटर में रख रहे हैं। दूसरे कंट्री की क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं, उसको कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनकी जो है पहली पॉलिसी है अमेरिका के फर्स्ट की। सेकंड जो है वो ये मानते हैं कि अमेरिका जो है कहीं न कहीं पीछे रह गया है या फिर अमेरिका का फ़ायदा दूसरे कंट्री ने उठा लिया है। जैसे चाइना हुआ, है ना? वियतनाम है या इंडिया है। वो ये सब मानते हैं कि ये जो है कंट्री जो है वो अमेरिका के से काफ़ी फ़ायदा ले रहा है। तो वो बोल रहे हैं उनकी जो सेकंड जो है लाइन है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये मानते हैं कि अमेरिका जो है कहीं न कहीं पिछले 2-3 दशकों में जो है कहीं न कहीं दूसरे कंट्री ने इनका लाभ उठाया है। तो फिर से एक अमेरिका को जो है एक जो है एक जो है एक जो है ग्लोरी की तरफ ले जाया जाए, उनका ये मानना है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर जो उनकी पॉलिसी रही है, तो कहीं न कहीं वो लुकिंग इनवार्ड की रही है। लुकिंग इनवार्ड का मतलब वो मोर प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना रहे हैं, मोर जो है लाइक सेल्फिश अप्रोच अपना रहे हैं, है ना? तो मल्टीलेटरल एजेंसीज़ को तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो ये सब उनकी पॉलिसी है। जैसे कि अब देखिए आप उनका जो है टैरिफ वार है। टैरिफ वार क्या है कि वो ये मानते हैं कि जो है अमेरिका जो है वर्ल्ड के दूसरे कंट्रियों पर लेस टैरिफ लगाता है, जबकि अदर कंट्री लाइक चाइना, इंडिया जो है वो टैरिफ का सबसे हाईएस्ट रेट रखा हुआ है। तो ये मान रहे हैं कि यार जो है टैरिफ वार उन्होंने स्टार्ट किया। अभी जब से आए हैं वो, तब देखा हमने कि जो चाइना पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, मैक्सिको पर टैरिफ लगाया है, कनाडा पे लगाया है, इंडिया को धमकी दिया है कि इंडिया इज़ द टैरिफ किंग। सो आप देखो कि वो कहीं न कहीं प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि प्लीज़ लेस द, ताकि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है? उसके बाद है उन्होंने जो है मल्टीलेटरल एजेंसीज़ को जो है ही हैज़ अ डिसरिगार्ड फॉर मल्टीलेटरल एजेंसी। हमने पहले भी उनके फर्स्ट टर्म में भी ये देखा था कि कहीं न कहीं वो मल्टीलेटरल एजेंसीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। वो अमेरिका को ही ग्रेट मानते हैं, अमेरिका को ही, अमेरिकन वॉइस को ही वो जो है ग्लोबल वॉइस मानते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है पिछले टर्म में भी जेसीपीओ को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने क्लाइमेट पैक्ट से वापस ले लिया था। डब्ल्यूएचओ से को जो है से अमेरिका को वापस खींच लिया था।
ठीक है, तो यही पॉलिसी इस बार भी देखने को मिल रही है कि कहीं न कहीं वो मल्टीलेटरल एजेंसी जैसे डब्ल्यूएचओ है या फिर यूएस, उसके बाद फिर हमारा कोई भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, उसको कहीं न कहीं दरकिनार कर रहे हैं और जो यूएस का जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसी को जो है तरजीह दे रहे हैं। ठीक है? उसके बाद अगला है उनका की पॉलिसीज़ में क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको हॉक्स मानते हैं। वो मानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, एक हॉक्स है। ठीक है? तो वो जो क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट रहे हैं और उनका जो है इतिहास रहा है कि वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है? तो प्रॉफिट कैसे आएगा, वो उनका तरजीह है, ना कि ये है कि मतलब जो है कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, कैसे जो है वर्ल्ड के जो है पृथ्वी को बचाया जाए, इस सब से उनको कोई मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि अमेरिका सबसे जो है धनी कंट्री है, तो अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है तो उसका असर अमेरिका पे कम पड़ेगा, वीकर कंट्रीज़ पे ज़्यादा पड़ेगा। तो कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज को भी वो झुठला रहे हैं, ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं और अधिक, ताकि और इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये सब जो उनकी नीति है। उसके बाद हमने देखा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रशिया, एक उनकी अगली नीति देखी है। जब से वो आए हैं तो कहीं न कहीं वो रशिया के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं और कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदार मान रहे हैं कि यूक्रेन को लड़ाई ही नहीं करना चाहिए थी रशिया से, और दूसरा ये चाह रहे हैं कि और जो अग्रेशन जो था रशिया के एग्रेशन को अगेंस्ट यूक्रेन, उसको जो है वो कहीं न कहीं प्ले ऑफ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट हो और युद्ध खत्म हो, ताकि यूएस का जो पैसा जा रहा है रशिया में यूक्रेन को सपोर्ट करने में, वो कम से कम बंद हो। ठीक है? और वो उन्होंने यूक्रेन को ये भी बोला है कि हमने आपको इतना पैसा दिया है, इसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए, और इसके बदले ये उन्होंने प्रपोज़ किया कि जो यूक्रेन जो है मिनरली काफ़ी रिच कंट्री है, तो वहाँ पर जो है वहाँ का रेयर अर्थ मटेरियल्स निकाल के यूएसए को मिलना चाहिए। तो ये उनकी एक पॉलिसी रही है। ठीक है? उसके बाद जो है उन्होंने हमने देखा था वो हमेशा जो है इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसमें भी अपना मीडिएशन की बात करते रहते हैं। तो अपने आप को एक वो ये मानते हैं कि वो हर मुद्दे पर जो है सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक उनका एक ये उनका एक है। ठीक है? इंडिया को उन्होंने टैरिफ की पहले ही कहा था। और सबसे बड़ी बात आपने देखा है कि जब से वो आए हैं तो पहला जो काम उन्होंने किया है वो है इमिग्रेशन को लेकर। वो एक बहुत ही ही हैज़ एंटीपैथी टू आर इमिग्रेशन। उन्होंने पहले ही आपने देखा जब से आए हैं तब से जो है इंडियन इमिग्रेंट्स को वो वापस भेज रहे हैं, जो लोग इलीगली या गलत तरीके से अमेरिका में रह रहे थे अभी तक, उनको वापस कर रहे हैं। अब हाल ही में घटना हुई है कि जब अमृतसर में जो हमारा जो है प्लेन इसमें मोर देन 100 जो इंडियंस आए हैं उनको हथकड़ी लगा के जो है हैंड कफिंग करके मोर देन 48 आवर्स रखा गया प्लेन में। तो ये सब जो है उनकी नीति जो है कहीं न कहीं हार्ड पॉलिटिक्स है, हार्ड जो है नेशनलिस्ट, कोर नेशनलिस्ट हैं वो एक्चुअली, ये इससे यही पता लग रहा है। ठीक है? उसके बाद फिर जो है वो जो है आप पिछले टर्म में भी आपने देखा था कि उन्होंने काबुल से जो है अपने यूएस के फोर्सेस को खींच लिए थे, ताकि यूएस का जो पैसा जो अफगानिस्तान में ना जाए। इस बार भी वही नीति अपना रहे हैं वो कि जो यूएस की जो पैसे हैं, यूएस की जो फोर्सेस हैं, वो कहीं दूसरे के लिए युद्ध ना करें। ठीक है? तो ये जो है उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है? यूरोपियन जो कि पहले अमेरिका पर निर्भर होते थे जो है सिक्योरिटी के लिए, अब वो चिंतित हो गए हैं फिर से अमेरिका, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, क्योंकि यूएस अब जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई सर्टेनिटी नहीं रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री अब अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकता है कि ये अमेरिका कब हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पहले अपने कंट्री को ऊपर देख रहे हैं और किसी और को नहीं देख रहे हैं। ठीक है? तो यूएस जो यूरोपियन कंट्री थे जो पहले अमेरिका पर डिपेंडेंट थी सिक्योरिटी के लिए, अब वो चाह रहे हैं कि खुद का अपना सिक्योरिटी डेवलप किया जाए और पैसा जो है सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है? चाइना को वो कॉल आउट कर रहे हैं कि चाइना जो है अमेरिका से आगे ना बढ़े, उसके लिए उन्हें टैरिफ किंग ये जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, चाइना के साथ जो ट्रेड वार कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है? यूएस का जो एड है मल्टीलेटरल एजेंसीज को रोक रहे हैं। अभी आपने देखा कि इंडिया में जो 21 मिलियन का एड आ रहा है, उस पर भी एक घमासान मचा हुआ कि वो जो है इंडिया को सपोर्ट किया, इलेक्शन को जो है प्रमोट करने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट को यूएस गवर्नमेंट ने भेजा था, उसको उन्होंने बंद किया है। और भी जो प्रोजेक्ट है जो यूएस एड की तरफ जो डिफरेंट कंट्रीज़ को मिल रही थी, उस पर भी जो है वो क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमने देखा कि ये सब उनकी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल जो है आप देख रहे हैं काफ़ी उथल पुथल है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो उनकी पॉजिटिव मुझे लगी है, डिस्पाइट बीइंग वो थोड़े सा नेगेटिव और की ओर जाते हुए, कि वो डिसीजन वेरी क्विकली ले रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि जो इससे पहले जो उनके प्रीडिसेसर थे जो बाइडेन, वो थोड़े से मतलब कन्वेंशनल थे, डिसीजन बहुत ही देर से ले रहे हैं, तभी
आप देखो अभी वो डिसीजन क्विक ले रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है, भले ही गलत डिसीजन है बट वो क्विक डिसीजन ले रहे हैं। एक उनका ये और दूसरा ये कि वो क्लियर हेडेड है, वो उनका एक ही सेंटर है कि ये अमेरिका का इंटरेस्ट ही उनका इंटरेस्ट है और वर्ल्ड का कोई उनसे मतलब नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगी कि वो उसमें क्लियर है वो एटलीस्ट, ठीक है। पर्सनैलिटी उनकी कैसी होगी, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो सेल्फिश की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और वो जो है इंडियन अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है जो ग्लोबल लीडरशिप को जो है कहीं ना कहीं खो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए उसका प्रभाव क्या हो रहा है उनके उनके जो इन सब चीज़ों के कारण। तो इंडियन मार्केट में लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं जब से वो आए हैं। आप देखिए इंडिया सेंसेक्स हो चाहे चाहे निफ्टी हो, आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अभी जो है काफ़ी गिरी है पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स, ठीक है। उसके बाद जो है रुपी जो है काफ़ी घट रहा है, रुपी का जो है कहीं ना कहीं वो अभी 87 रुपीज़ पर डॉलर चला गया है। अब लगता है कि इनके कार्यकाल में 100 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये ग्लोबल मार्केट के लिए ये काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। उसके बाद जो है इससे जो है ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे ही ट्रेड वार बढ़ेगी ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियन बैंक्स को जो है वो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो यूएस के जो लोग हैं जो इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पुल आउट कर रहे हैं अपने पैसे को, ठीक है। उसके बाद जो अभी जो यूएन का जो यूएन में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, कहीं ना कहीं वो यूएस का जो रिजोल्यूशन था वो डिफीट हो गया है। इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है ये जो सोच थी कि हम जल्दी से जल्दी युद्ध को ख़त्म करें, तो कहीं ना कहीं वो उस पर जो है वो क्वेश्चन चिन्ह उठता है। सो अब जो उसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर के लिए, तो हमारा यही सोच है कि जो आने वाला समय है यूएस प्रेसिडेंसी यूएस के डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में वो है टफ एंड अनसर्टेन होने वाला है। इट्स ट्रू कि जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का भी कोई ठीक नहीं है कब वो टैरिफ वार स्टार्ट करते हैं इंडिया के साथ भी, ठीक है। यूएस एड को खींच ले, जो भी कर सकते हैं उनका मतलब है, लेकिन ये ग्लोबल के लिए ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो है टफ होने वाला है आने वाला समय और अनसर्टेन होने वाला है। तो ये हमारी थी जो डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जो पॉलिटिक्स के बारे में, उनकी जो पॉलिसीज़ के बारे में। तो आज हम